बंधुओं, आज देश में जो कुछ घटनाएं घटित हो रही, उसका पीछे का कारण एक है कि आज जो देश की शिक्षा है वो शिक्षा धर्म विहीन हो चुकी है, इसीलिए ऐसी घटनाएं हो रही है। वे पिछले दिनों में जो कोलकाता में घटना घटी, एक बेटी के एक बहन के साथ जो घटना घटी, पूरी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। और ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्योंकि देश में चरित्रहीनता परोसी जा रही है। देश में ऐसे विज्ञापन, ऐसे सीरियल्स, ऐसे फोटोज, ऐसी फिल्में, इन सब में क्या दिखाया जा रहा है? सकता है उनके पास धन बल भी रहा हो सकता है उनका अपना एक समाज भी रहा हो, लेकिन जब वो अकेली खड़ी थी तो उन्हें राक्षसों के सामने उसको हारना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्मरक्षा के कोई साधन नहीं अपनाए थे। आज प्रत्येक बहन बेटी को आवश्यक है कि कोई भी ऐसी कुदृष्टि करे तो बहन बेटी अपनी आत्मरक्षा के लिए सक्षम होनी चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। अपने परिवार को इतना सक्षम और सुदृढ़ बनाना होगा कि कोई भी चुनौती को हम डट करके सामना कर सके, हम जीत सके। कब तक हमारी बेटियां बलिदान देगी? कब तक हमारी बेटियों की ऐसे हत्या होती रहेगी? एक दिन तो उठ खड़ा होना पड़ेगा। और यदि हम कुछ नहीं कर सकते, केवल बैठे रहें, केवल धर्म की बातें करें, केवल दो समय की रोटी की हम सोचें, तो हमारा मनुष्य होना बेकार है। याद करो रामायण के समय को, जब रावण मां जानकी को उठाकर ले जा रहा था, उस समय कोई मनुष्य नहीं, हमारे देश का एक पक्षी जटायु लड़ा था। पहले आतंकवाद से लड़ने वाला कौन था? एक पक्षी था। मेरी बहनों से प्रार्थना करूं, आप इतने सक्षम होइए, इतनी सक्षम होइए कि कोई को दृष्टि करे तो 4 तमाचे लगाए उसके मुख पर, देख दोबारा आंख उठाने की हिम्मत उसकी ना हो। किसी बहन की आंखों को फोड़ देना तो दूर, आंख उठा के देखने का सामर्थ्य ना रहे। इतना हमें सक्षम होना पड़ेगा साहब, यही तो जरिया है। कानून भी कितना अंधा कानून है, देश के नागरिक के नाते कहना शोभा तो नहीं देता, लेकिन अपराध सामने दिख रहा है, फिर भी फला जांच हो रही, फला जांच हो रही। जांचों की क्या अर्थ है भैया? जिसने अपराध किया चौराहे पे लटका देना चाहिए उसको, ताकि आगे से कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। जब स्पष्ट है तो फिर कौन सी जांच है? ऐसे लोगों को मनुष्य के रूप में धरती पर जीने का अधिकार नहीं है। आज राक्षसों के सींग तो नहीं है, वृत्ति से राक्षस हैं। और पहले तो अच्छा था, वो समय अच्छा मानूंगा मैं। राक्षस के सींग होते दूर से दिख जाता कि राक्षस है। राक्षसों का एक देश अलग था कि वो वहां राक्षस रहते, एक अलग निश्चय था। लेकिन अब तो मनुष्य के रूप में राक्षस घुसे हुए हैं, उनकी पहचान करना बड़ा कठिन है। उनकी पहचान करने की आवश्यकता है, उनको पहचानने की आवश्यकता है। अब झांसी की रानी बनने की आवश्यकता है। अब तो झांसी की रानी बनिए कि कोई आंख उठा के देख ना सके, ये बहुत आवश्यक है।